जून साल का सबसे बेस्ट मंथ है उन सभी बच्चों के लिए जो पूरे साल स्कूल जाते हैं। ये एक ऐसा महीना है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी राहत मिलती है, मतलब कि डेली सुबह उठकर स्कूल जाने की टेंशन नहीं होती। अब जो छोटे बच्चे हैं या जिनका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है वो तो आराम से अपना हॉलीडे होमवर्क करेंगे, लेकिन जो 10th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनका इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है वो एक बड़ी गलती करते हैं। अब वो गलती क्या है? वो अपना सबसे प्रीशियस टाइम यूं ही गवा देते हैं। आई नो आपको भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वर्क मिलते हैं, फाइल एंड रिटर्न वर्क्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप हॉलीडे होमवर्क के साथ साथ अपना आधा सिलेबस पूरा कर पाएंगे। वो कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टडी से रिलेटेड टिप्स एंड स्ट्रैटेजी शेयर करते रहते हैं। देखिए, बात हो रही थी जून के महीने में हाफ सिलेबस कवर करने की, जिसके लिए आपको पहले अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज की कीमत समझनी होगी। पहली बात, आप स्कूल में 6 से 7 घंटे जो समय देते हैं वो अब आपके पास है, जिसे आप बेस्ट यूटिलाइज़ कर पाएंगे और इस टाइम पर आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आप अपना मेन यानी जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे 10th क्लास में 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से जो सबसे टफ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं यानी 3 साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी। 12th क्लास में जैसे साइंस हिस्ट्री में फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स या बायोलॉजी। कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ एंड आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं ये टफ माने जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा समय देते हैं। तो हम इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब आपको सबसे ज़्यादा टाइम इन 3 सब्जेक्ट्स को देना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को टाइम ना दें या उसे बिल्कुल भी ना पढ़ें, बल्कि मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप लैंग्वेज में वीक हैं, अगर आपको लगता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में वीक हैं, तो आप उसको ज़्यादा टाइम एलोकेट कीजिए, राइट। सो अगर आपके पास ट्यूशन्स या कोचिंग है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। आप यूट्यूब पर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हर एक टॉपिक की अवेलेबल है। अपने सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक की वीडियोस देख सकते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट से थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट रहेगा, इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मिड टर्म तक का सिलेबस जो आपके मेन सब्जेक्ट का है उसे एक पेज पर क्लियरली लिख लीजिए। फिर जितने टॉपिक्स स्कूल में हो चुके हैं उन पर टिक कीजिए। जो भी सिलेबस रह गया है आपका टारगेट अब वो रहेगा, क्योंकि अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो इन 2 मंथ्स में ऑफकोर्स आपके 1-2 चैप्टर्स तो हर सब्जेक्ट से हो ही गया होगा। सो अब अपने मेन सब्जेक्ट्स के एक चैप्टर को उठाओ और उसके टॉपिक्स को आप किसी पेज पर लिख डालो। इसके लिए आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं, जिससे जो टॉपिक्स रिपीटेड हैं या जिनका वेटेज ज़्यादा है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा हाईलाइट करके लिख सकते हैं, ताकि जब आप उस टॉपिक को कवर करें तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए आप ब्लूप्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि किन टॉपिक्स का ज़्यादा वेटेज है, किन का कम है। इसके अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर किसी सब्जेक्ट्स में 15 चैप्टर्स हैं, यानी ये हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आपका टारगेट 7 से 8 चैप्टर होगा, यानी आधा सिलेबस, जिसमें से एटलीस्ट 1-2 चैप्टर तो आपके स्कूल में हो गया होगा। तो ये मान लेते हैं कि आपका टारगेट केवल 6 चैप्टर है पर सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट का मिला ले तो कितने हो गए? 18 चैप्टर्स। एक चैप्टर में मेनली 10 टॉपिक्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो तीनों में मिला के आपको 180 टॉपिक्स करने होंगे। डेली कम से कम 2 टॉपिक अगर आप पर सब्जेक्ट करते हैं, यानी 6 टॉपिक्स पर डे आपको करना है। 180 टॉपिक्स आपके टोटल टारगेट्स हैं, जिनमें से 6 टॉपिक्स आपको पर डे करना है। 180 टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स पर डे, यानी कि आप 30 दिन में अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। और आपको सिर्फ सभी सब्जेक्ट्स के 2 से 3 टॉपिक्स डेली करना है, जिससे आप लगभग 30 दिन में अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि 2 से 3 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट ज़्यादा हो रहा है या इतना कैसे कर सकते हैं, तो एक बार अपनी उस पोटेंशियल को याद कीजिए जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपके पास होती है। तब तो ऐसा लगता है जैसे पूरा सिलेबस, पूरा किताब एक रात चक्कर ख़त्म किया जा सकता है। फिर ये 6 टॉपिक्स पर डे मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, इज़न्ट इट। धीरे धीरे इस टारगेट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसी को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप एक दिन भी स्किप करते हैं फिर फोकस्ड रह पाना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। और हर संडे को या जब भी आपको टाइम मिले तो पूरे वीक पढ़े हुए सिलेबस को आप एक बार रिवाइज़ कर ले, क्योंकि रिवीजन के बिना पढ़ाई अधूरी सी है। एक और बात, अगर साथ साथ आप नोट्स तैयार करें, नोट्स बनाते रहें तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ के उसे लिख देते हैं तो हमें लंबे समय तक वो टॉपिक याद रहता है। एंड ट्रस्ट मी, ये आज के बनाए हुए नोट्स आपको आगे चलकर बहुत काम आएंगे। एक बेहतरीन नोट्स कैसे तैयार करते हैं या नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देखना एक बार। और जून के महीने में गर्मी अपने एक्सट्रीम पर होती है एंड इस साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। ऐसे में आप पढ़ाई कैसे करें वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को भी एक बार आप ज़रूर देखना। हम अक्सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कल पर टाल देते हैं। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे या कल से पढ़ लूँगा, कल से पढ़ लूँगी। इसीलिए कहते हैं यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम, जस्ट कंसिस्टेंट। देखिए, मेहनत तो आप ही को करना है, अभी नहीं तो 6 महीने बाद। लेकिन अगर अभी से मेहनत करते रहेंगे तो बाद में आपका बर्डन भी कम रहेगा और आपका फोकस्ड भी आपकी पढ़ाई पर ही रहेगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कुछ दिनों के लिए डिस्टेंस बना ले उससे, फिर दोबारा इंटरेस्ट क्रिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और याद रखिए, ये 1 साल की बेजोर मेहनत आपको कई साल सुकून देगी। एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, मनपसंद कोर्स मिलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने मम्मी पापा का सर गर्व से ऊँचा कर पाएंगे, जो आपकी मेहनत का सबसे बेस्ट रिवॉर्ड साबित होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।